आप देख सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कब आता है, कब इसका एग्ज़ाम होता है, इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है और ना हम लोग जान पाते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इसका नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम भी बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन में ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हो जाता है। अब आपके पास केवल 9 दिन बचे हुए हैं, इसलिए आप बिल्कुल भी देर ना करें, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दें। जय हिंद दोस्तों। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली IAS PCS की फ्री कोचिंग स्कीम और उसके एग्ज़ाम की इस वीडियो सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इस सीरीज़ में हमने पिछले वीडियो में आप सबके जो डाउट थे उनके जवाबों पर विस्तार से चर्चा की, फिर भी जो कुछ सवाल रह गए थे उन पर आज हम चर्चा करेंगे विस्तार से। जैसे कि जो प्रमुख सवाल हैं कि एग्ज़ाम कब होगा और एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होंगे, किन किन ज़िलों में एग्ज़ाम होगा और रिज़ल्ट कब तक आएगा, कोचिंग कब से प्रारंभ होगी और कितनी बार हम ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये सारे ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको वीडियो में मिल जाएंगे। तो इनके जवाब जानने के लिए हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। ये जैसा कि हम नोटिफिकेशन में देख पा रहे हैं, समाज कल्याण विभाग का ये नोटिफिकेशन है। इसे आप socialwelfare.upsdc.gov.in की वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं, या आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसे मैं इस PDF को वहाँ पर अवेलेबल करा दूँगा। तो आइए चर्चा करते हैं। जैसा कि इसका विज्ञापन विभाग द्वारा 18 सितंबर को जारी किया गया था और 26 सितंबर से इसके आवेदन प्रारंभ हो चुके हैं। आवेदन ऑनलाइन करने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर है। आवेदन ऑनलाइन ही किए जाते हैं। शुल्क 0 रुपये है, कोई भी इसकी फ़ीस चार्ज नहीं होती है। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की जो तिथि है वो 18 अक्टूबर है। प्रवेश परीक्षा की संभावित तिथि 29 अक्टूबर है। आप इस संभावित तिथि को ही मान के चलिए कि पेपर आपका हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। साथ ही साथ प्रवेश परीक्षा का जो परिणाम आएगा वेबसाइट पर प्रकाशित होगा, उसकी अनुमानित तिथि 10 नवंबर है और कोचिंग सत्र संचालन की संभावित तिथि 1 दिसंबर है। अब आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एग्ज़ाम कब आता है, कब इसका एग्ज़ाम होता है, इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं रहती है और ना हम लोग जान पाते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इसका नोटिफिकेशन आता है और एग्ज़ाम भी बहुत शॉर्ट नोटिफिकेशन में ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड में हो जाता है। जनरली सभी एग्ज़ाम में 1 महीने तक फॉर्म भरवाए जाते हैं, फिर उसके 1 से 1.5 महीने के बाद एडमिट कार्ड जारी किए जाते हैं और तब जाके एग्ज़ाम होता है। उसके 1.5-2 महीने के बाद रिज़ल्ट आता है। इस तरह की प्रक्रिया चलती है। लेकिन आप इसको देख पा रहे होंगे, 18 सितंबर को नोटिफिकेशन आया है। अक्टूबर, नवंबर, 2.5 महीने, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 2 से 2.5 महीने में आपकी कोचिंग शुरू हो जाती है। यहाँ 2.5 महीने से भी 3 दिन कम है, 2.5 महीने से भी कम समय में आपकी कोचिंग प्रारंभ हो जाएगी। ये संभावित तिथि, इसी को 100% मान के चलिए। बहुत ज़्यादा डिले होगी तो 10-15 दिन डिले होगी, इससे ज़्यादा डिले आपकी नहीं होगी। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आवेदन 11 अक्टूबर को लास्ट है, 18 अक्टूबर यानी 7 दिन, आगे 1 हफ्ते के अंदर ही आपके डाउनलोड एडमिट कार्ड आ जाएंगे और प्रवेश परीक्षा आपका एग्ज़ाम 10 दिन बाद एग्ज़ाम हो जाएगा और उसके 10-12 दिन बाद आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बहुत ही जल्दी ये प्रक्रिया हो जाती है। कोई भी डेट आप इसको मिस ना करिए। इस नोटिफिकेशन को आप लोग चाहे विभाग की वेबसाइट से या हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लेना, लेकिन डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप अपडेट बने रहें, आप किसी भी डेट को मिस ना कर दें। आइए जानते हैं अगले सवाल के जवाब के बारे में। ये हमने प्रमुख सवालों के जवाब देखे। एग्ज़ाम कब होगा हमने देखा, 29 अक्टूबर को हमारा एग्ज़ाम होगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे हमने देखा, 18 अक्टूबर को हमें एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। रिज़ल्ट 10 नवंबर को रिज़ल्ट आ जाएगा और कोचिंग 1 दिसंबर से प्रारंभ कर दी जाएगी, ये हमने देखा। अब आपके लगातार एग्ज़ाम हो जाएंगे। 27 और 28 को पैट, यूपी पैट का एग्ज़ाम है और
29 को आपका ये वाला एग्ज़ाम है। अब बड़ा सवाल है कि इसका एग्ज़ाम किन किन ज़िलों में होता है, इन पर हम चर्चा करेंगे और अपने पैट के एग्ज़ाम सेंटर और इनके इस पेपर के एग्ज़ाम सेंटर को ऐसा आप चूज़ करेंगे ताकि आप दोनों एग्ज़ाम दे पाएँ, ताकि कोई भी एग्ज़ाम दोनों में से आपसे मिस ना हो। हम अभी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर दिए जाते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कितनी बार ये एग्ज़ाम हम दे सकते हैं। तो आप ये एग्ज़ाम कितनी भी बार दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक शर्त ये है कि आप केवल 2 बार कोचिंग के लिए एलिजिबल होंगे, 2 ही बार आप कोचिंग कर सकते हैं। माना कि अगर आपने 2023 में कोचिंग कर रखी है तो आप एक बार और इस साल 2024 में कोचिंग कर सकते हैं। आप 2025 से आगे कोचिंग नहीं कर सकते हैं। बीच में आप गैप भी कर सकते हैं। मान लो 2023 में कोचिंग किए हैं, 2024 में आप ना करें तो आप 2025 में भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहना ये है कि आप केवल 2 बार कोचिंग के लिए एलिजिबल होंगे, केवल आप 2 बार इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने प्रमुख सवालों के जवाब देखे। अब हम बढ़ते हैं, एक और जो सवाल हमारा बचा हुआ है, किन किन ज़िलों में ये एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम सेंटर कौन कौन से होंगे, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रवेश परीक्षा का केंद्र आपका आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, बस्ती, बांदा, गोंडा, गोरखपुर, मेरठ, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी सहित सारे प्रमुख शहर जो हैं आप देख सकते हैं, वहाँ एग्ज़ाम सेंटर बनाया जाता है। तो आप इनमें अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम सेंटर का चयन कर लेंगे और जिससे कि आपको एग्ज़ाम देने में कोई भी कठिनाई ना हो। तो इस तरह से हमने जो बचे हुए सवाल थे उनके बारे में भी चर्चा की। इसके बाद भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप वो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल में हमें आप पूछ सकते हैं, उसका हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेबस के बारे में, डिटेल चर्चा करेंगे। इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक से सवाल आएंगे और हम कैसे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। तब तक आप जाके इस फॉर्म को भरें। जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट अपने समय से बनवा लें ताकि 11 तारीख से पहले आप इस फॉर्म को भर पाएँ। अब आपके पास केवल 9 दिन बचे हुए हैं, इसलिए अब बिल्कुल भी देर ना करें, जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दें। तब तक के लिए जय हिंद।